नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है भारत को। चीन की जो बहुत सी फौजें थी हमारे डिफरेंट बॉर्डर के एरियाज में तैनात थी, वो पीछे हटनी शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि 2 से 3 किलोमीटर तक पीछे हटी हैं और जो टेंट लगाए गए थे उसको भी हटाने की बात सामने आ रही है और एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। देश की सफलता है, सेना की सफलता है, पीएम मोदी की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि एक लॉबी है हमेशा ही क्वेश्चंस उठाती है, इस बात को लेकर भी क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है बॉर्डर में। एक्चुअल स्थिति का पता अभी चला नहीं है। जब पुख्ता प्रमाण सामने आएंगे तब वो लोग कहते हैं हम बिलीव करेंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर रही है ये लॉबी। और इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर से। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, किस तरह से आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि किन किन एरियाज से सचमुच में चीन ने जो सेना वहां पे थी जो वो पीछे हटनी शुरू हो गई है, उसके जो टेंट हैं वो उखड़ने शुरू हो गए हैं। 8 हफ्ते के टेंस स्टैंड ऑफ के बाद वास्तव में चीन पुल बैक कर रहा है उन तमाम जगहों से, सिवाय दीपसंग को छोड़कर जहां उसने 5 मई के बाद में आगे आया था। 30 जून को जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें कहा गया था एक्सपीडिशियस फेज्ड और स्टेप वाइज डिसएंगेजमेंट होगा और डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होगा गलवान वैली से। अभी चीन ने गलवान वैली से, गोगरा से और हॉट स्प्रिंग से तीनों जगह से पुल बैक कर लिया, तकरीबन 1 to 3.5 किलोमीटर्स। जहाँ तक पेगोंगसो का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि फिंगर 4 से थोड़ा पीछे हटना शुरू हो गया है। दीपसांग प्लेन में वहीं का वहीं है। हिंदुस्तान को अपने विजल को रखना होगा, किसी प्रकार से चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना होगा, क्योंकि चीन दोबारा धोखा ना दे। और जब तक हम इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, अगला स्टेप यह है या अगला फेज उसको स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर पीके सहगल ने बताया कि कई इलाके हैं, उन्होंने मेंशन भी किया है, स्पेशली गलवान का, जहां पे हाल ही में बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 20 सैनिक मारे गए थे देश के, वहां से और कई इलाकों से जो है सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए। लेकिन हाँ, उन्होंने 1-2 ऐसे इलाकों का जिक्र किया जहां पर स्थिति अभी वैसी ही है, वहां से कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बिवेयर भी किया है कि इतनी जल्दी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए चीन पर कि हटनी शुरू हुई है सेना, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए और एक नजर बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है जो ये रणनीति के तहत जो सब हुआ, जिस तरह से घेरा गया चाइना को, चाहे वो हमारी जो सरकार है उसकी स्ट्रांग नीतियां हो, प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा हो, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है, डिजिटल स्ट्राइक जो की है, क्या कारण है कि चीन जो है, जो एक अभिमान के साथ वो आगे आ गया था बॉर्डर पर, उसको लग रहा था जिस तरह से थ्रेटन करना शुरू कर दिया था उसने खुलेआम हमारे देश को, तो क्या ऐसी रणनीति रही जिसके तहत चीन को ये कदम उठाना पड़ गया? चीन के पुल बैक के अनेकों कारण हैं। सबसे पहले कि चीन को साफ तौर पर नजर आया है कि जो हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया है, टाइमिंग गलत है। इस समय चीन 21 देशों के साथ डिस्प्यूट में है और फुली स्ट्रेस्ड है। दूसरा, 15 जून को जो गलवान में मुठभेड़ हुई, उससे चीन को साफ तौर पे हिंदुस्तान की फौज की ताकत का एहसास हो गया। तीसरा, चीन को साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी की लद्दाख विजिट के बाद साफ तौर पे पता लग गया कि हिंदुस्तान किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, नेशनल प्राइड का, नेशनल सॉवरेनिटी का, इंटीग्रिटी का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, और ना ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करेगा। चौथा, चीन हर प्रकार से दुनिया में अलग थलग है, इसलिए बड़ा लाजमी था कि वो अपने आप को इससे अलग करे। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण था कि जो मोदी ने उनके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया है और चाइना के और कुछ कंपनीज को बैन किया है, इससे उसकी इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर पीके सहगल सर का कहना है कि कई बातें हैं जो इकट्ठा हो गई। सबसे पहला उनका कहना था कि समय बहुत गलत चूज किया चीन ने। एक तरफ जो कोरोना के कारण वैसे ही दुनिया भर के देश चीन को कोस रहे हैं, दूसरा तमाम देश हैं जिनके साथ चीन की गड़बड़ चल रही है, थ्रेटनिंग चल रही है। अमेरिका ने तो खुले आम बिल्कुल चाइना सी में जाकर के एक तरह से ऐलान कर दिया है वर्बल कि हम डरने वाले नहीं है किसी से। एक तरफ हांगकांग का
चल रहा है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो रणनीति करी है, डिजिटल जो स्ट्राइक करी है, ये बहुत ही बड़ी एक स्ट्राइक चीन पर है, जो इकोनॉमिक जो एक सेटबैक दिया है चीन को। और बहुत से जो हमारे जो आपको पता है टेंडर जो है रद्द कर दिए गए थे, चाहे वो रेलवेज का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो व्यापारी हैं, उन्होंने माल तक ना मंगवाने की जो बात कही है। तो तमाम तरह से चीन को घेरा गया और ये जो सब मिलकर जो एक रणनीति सरकार ने बनाई, ऊपर से सेना का जो मोराल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का दौरा लद्दाख में रहा और सेना को पूरी छूट दी गई, तो पूरी एक रणनीति बनाई गई। ये नहीं कि एक या दो फैक्टर के तहत चीन को घेरा गया, तमाम रणनीति बनाई गई। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि समय बहुत गलत है, चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। तो इसके कारण जो है चीन जो है अपनी सेना जो है पीछे हटा रहा है उन एरिया से जहां पर गश्त होती है और जहां पे कोई भी सेना नहीं रह सकती है। सहगल जी, एक और प्रश्न यहाँ उठता है हमेशा की तरह कि ये सब कामयाबियां हो रही हैं, इसके बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, आर्मी को वो प्रोत्साहन कर रहा है। बीच में आर्मी को भी उन्होंने डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो कह रहा है आर्मी के कारण ऐसा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने गलत बयानबाजी की है। और उनका ये भी कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। और खास तौर पे जो राहुल गांधी के बयान बार बार आते हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं, उनसे कुछ लगता है इस तरह से कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एम्बैरस फील करते हैं कि क्या बोल गए वो। कभी वो सरेंडर मोदी बोल देते हैं, कभी अब वो कह रहे हैं जो केयर फंड बनाया है पीएम का उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है कोरोना के लिए, कभी वो कुछ बोल जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो बयानबाजी लगातार खास तौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? जब से देश आज़ाद हुआ है, नेहरू गांधी परिवार का इस देश के ऊपर 50-60 साल तक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन आज इस परिवार का सितारा जो है वो डूब गया है, लोगों का विश्वास उठ गया है। और अब हर दिन परिवार जो है अपने आप को कायम रखने के लिए कभी ट्वीट करते हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी प्रधानमंत्री को अटैक करते हैं, तो कभी फौज के बारे में कुछ बोलते हैं। और अभी बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, थर्ड रेट इक्विपमेंट खरीद रहे हैं कोरोना के साथ लड़ने के लिए। ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ये सारे के सारे ट्वीट्स बेबुनियाद हैं और समय सही नहीं है। और परिवार को साफ तौर पर नज़र आना चाहिए कि आने वाले समय में इसका असर उल्टा पड़ेगा। अभी वास्तव में समय आ गया कि परिवार जो है नई लीडरशिप को उभरने दे और उनको हर प्रकार से मेंटर करे, देश के हित के लिए और कांग्रेस के हित के लिए। तो सहगल सर का मानना है कि कारण सिर्फ यही है कि अपने आप को कायम रखना चाहते हैं ये लीडर नेहरू और गांधी परिवार, जो इतने सालों तक शासन किया है उन्होंने, और उनको अपने आप को कायम रखना है बीच में, तो किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं और इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है उसकी उनको परवाह नहीं है, सिर्फ अपना ही अपना सोच रहा है। और कांग्रेस को भी उनका मानना है कि ये जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और भुगत रही है खामियाजा। हम देख रहे हैं जिस तरह के बयान आते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं वो बिल्कुल साइड लाइन में चुप्पी साध लेते हैं उन बयानों पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो बयानबाजी राहुल गांधी कर देते हैं बीच बीच में और सोनिया गांधी के बयान आते हैं, इस समय इसका नहीं है, जैसे कि सहगल जी ने भी बोला और तमाम लोग जो बोल रहे हैं जो देश के हित में है। हम सबको मिलकर स्टैंड लेना है और जो स्टैंड लिया है सरकार ने, सबसे बड़ी बात है उसके फल जो है, उसके रिजल्ट्स हैं लोगों के बिल्कुल सामने आ गए हैं। विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि हमें बताया जाए कि क्या हो रहा है चाइना के साथ, क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, सुरक्षा की बातें हैं आप सामने डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो कदम उठाए गए उसके जो परिणाम ठीक सामने आए हैं वो सबके सामने हैं कि चाइना ने जो अपनी फौज है वो पीछे हटानी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है 2 से 3 किलोमीटर तक पीछे गई है ये फौजें, उनके और टेंट भी जो है वो उखाड़े गए हैं कई जगह से। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी यह हमारी सेना को मिली है, हमारे देश को मिली है और ये कामयाबी हमें तभी हम कायम रख सकते हैं जब इस समय हम मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है और साथ में चाइना के साथ नेपाल की भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है सामने हमारी। पाकिस्तान से लगातार हमें खतरा बना ही रहता है आतंकवाद के जरिए। तो देश को इस समय मिल करके सरकार का साथ देना है। बहुत से मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन उसका समय अभी नहीं है। अभी समय है सरकार का साथ देने का, क्योंकि सरकार इस समय देश के बाहर दुश्मन से लड़ रही है।
और दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको तमाम मुद्दों पर अपडेट दिया जाए, जानकारी दिया जाए, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो डिफेंस इश्यूज हो, तमाम तरह की अपडेट देने की हम कोशिश करते हैं आपको न्यूज नशा के जरिए। और आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।